गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था समास। और देखो समास में हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, तो समानाधिकरण तत्पुरुष और व्याधिकरण तत्पुरुष। तो देखो जो व्याधिकरण तत्पुरुष है उसमें क्या होती है, दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है। यानी यदि पहले पद में द्वितीय है तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, तृतीय चतुर्थी तो चतुर्थी, पंचमी पंचमी, षष्ठी तो षष्ठी और सप्तमी तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो बाद वाला पद है उसमें क्या होती है, हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। क्या होती है? प्रथमा ही होती है। और दूसरा भेद समानाधिकरण है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो समान विभक्ति होने के कारण उसको समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष से मतलब कर्मधारय समास। तो उसका भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। तो देखो द्वितीय तत्पुरुष समास की हम बात करते हैं। इस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है और तथा उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथम पद है तो पहला पद, उसमें आपको द्वितीय विभक्ति मिलेगी, और उत्तर पद है बाद वाला पद है उसमें आपको प्रथमा विभक्ति मिलेगी। आपको पता द्वितीय विभक्ति का अर्थ होता है को, है ना? को या के द्वारा, सॉरी को अर्थ में इसके द्वारा तरकीब हो जाएगी, तो को अर्थ में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखो द्वितीय विभक्ति का उदाहरण की हम चर्चा करते हैं। द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है, पहला उदाहरण हमारा दुखम प्राप्ते। दुखम प्राप्ते, दुखम है दुखो प्राप्त है प्राप्त। तो देखो यहाँ दुखम शब्द है ना, इसमें द्वितीय है और यहाँ पर प्रथमा है, यहाँ पर प्रथमा है। ये जो व्याधिकरण के जितने भी भेद है ना, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, है ना, इनमें सारे में जो बाद वाले पद में प्रथमा ही होगी। और जो पहले पद है ना उसमें द्वितीय होगी, तो द्वितीय का उदाहरण हो जाएगा तृतीय, तो तृतीय का चतुर्थी, चतुर्थी पंचमी पंचमी, इस तरीके से उनका निर्धारण हो जाएगा। तो दुखम प्राप्त है, दुख को प्राप्त, तो क्या हो गया, समझ पर दुख प्राप्त हो गया। अगला है सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त, इसका उदाहरण, इसका समझ पर जो हो जाएगा सुखो प्राप्त है। अगला उदाहरण है हमारा कष्टम अतीत। कष्टम अतीत, अतीत का मतलब से निकला हुआ, से निकला हुआ। कष्टम अतीत का क्या हो जाएगा, कष्टातीत। तो कष्ट से निकला हुआ कष्टातीत हो गया। अगली हम बात करते हैं अगला उदाहरण ग्रामम गते का, क्या होगा, ग्राम गते, ग्रामम गते। तो दुखम प्राप्त का दुख प्राप्त होगा, सुखम प्राप्त का सुख प्राप्त, कष्टम अतीत का कष्टातीत, कष्ट से निकला हुआ, ग्रामम गते का ग्रामगत। और शरणम आपन्ने में क्या होगा, शरणापन्न। क्या हो गया, शरणापन्न। शरणम आपन्ने, शरणम शरण को, आपन्ने प्राप्त, शरण को जो प्राप्त हुआ उसका हो जाएगा शरणापन्न। अगला है कूपम पतिते। कूप में कुएं को पतिते गिरा हुआ है, कुएं को गिरा हुआ है, कोई व्यक्ति जो कुएं को गिरा हुआ है, तो कूपम पतिते का कूप पतित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कूपम में द्वितीय है, पतित में प्रथमा है, तो कूपम पतित का कूप पतित हो गया। शरणम में द्वितीय है, आपन्न में प्रथमा है, तो शरणम आपन्न, शरणापन्न हो गया, शरणम आपन्न का, है ना, शरण को प्राप्त, कुएं को प्राप्त, कुएं को गिरा हुआ है, क्योंकि कुएं में गिरेगा, कुएं को तो प्राप्त होगा एक तरीके से। तो कूपम पतित है, कुएं को पतित, कुएं को गिरा हुआ है ना, कुएं। अगला है कृष्णम आश्रित। कृष्ण में यहाँ पर देखो द्वितीय है कृष्ण में, और आश्रित में प्रथमा है। कृष्ण आश्रित का क्या होगा, कृष्णाश्रित हो गया, कृष्ण को आश्रित, कृष्णाश्रित हो गया। जीवनम प्राप्त है, जीवन को प्राप्त, तो क्या हो गया, जीवन प्राप्त। जीवनम प्राप्त का क्या हो गया, जीवन प्राप्त हो गया, जीवन को प्राप्त। तो दुखम प्राप्त का दुख, दुखम प्राप्त का दुख प्राप्त हो गया, दुख को प्राप्त। सुखम प्राप्त का सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। कष्टम अतीत का क्या हो गया, कष्टातीत, कष्ट से निकला हुआ कष्टातीत। ग्रामम गते का क्या हो गया, ग्राम गते, गांव को गया हुआ। शरणम आपन्ने का क्या होगा, शरणापन्न, शरण को आपन्न, शरण को प्राप्त। कूपम पतित का क्या हो जाएगा, कूप पतित, कुएं को गिरा हुआ। कृष्णम आश्रित का क्या होगा, कृष्णाश्रित। जीवनम प्राप्त का क्या होगा, जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त। तो ये तो गया हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। अगली हम बात करते हैं अगला हमारा तृतीय तत्पुरुष समास। तो देखो तृतीय तत्पुरुष समास में क्या है, जिसका जो पहला पद है इसमें क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है, और बाद वाले पद में प्रथम होती है। तो कहा गया है इस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है तथा उत्तर पद में प्रथम विभक्ति होती है। मैंने बताया था कि जो व्याधिकरण के भेद है ये सारे, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, है ना, इनमें क्या होती है, जो बाद वाला पद है ना उसमें प्रथमा ही होगी, जबकि जो पहला पद है ये उसमें द्वितीय होगी, तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, तृतीय होगी तो तृतीय, चतुर्थी होगी तो चतुर्थी, पंचमी होगी पंचमी, षष्ठी होगी षष्ठी और सप्तमी होगी तो सप्तमी।
तो तृतीय तत्पुरुष में क्या है, इस समास के पहले पद में जो तृतीय विभक्ति होती है, जो बाद वाला पद है उसमें प्रथम विभक्ति होती है। और तृतीय विभक्ति का आपको पता है इसका अर्थ होता है से या के द्वारा। तो देखो पहला उदाहरण है, उदाहरण की चर्चा करते हैं। एक तरफ समास विग्रह, समस्त पद, समास विग्रह और समस्त पद, समास विग्रह और समस्त पद, है ना। इस तरीके से हम उदाहरण लिए। अब पहले उदाहरण की बात करते हैं, नखई भिन्ने। नखई के नाखूनों से या नाखूनों से या नाखूनों के द्वारा, भिन्ने अलग। तो नाखूनों से अलग इसका हो गया नख भिन्ने, नखई भिन्ने का नख भिन्ने, नाखूनों के द्वारा भिन्न, नाखूनों से भिन्न, नख भिन्ने, नख भिन्ने से या के द्वारा, नाखूनों से अलग या नाखूनों के द्वारा अलग, नखई भिन्ने का नख भिन्ने। अगला है आचारेण निपुणे। आचारेण, आचारेण आचार से, आचार मतलब अपने व्यवहार से, निपुण है अपने आचार के द्वारा निपुण, अपने जो आचार विचार है वो अपने आचार के द्वारा निपुण है ना, अपने आचार से निपुण, आचार निपुण हो गया। आचार्य निपुण क्या हो गया, आचार निपुण। आचार, वो आचार होता है वो शब्द जो आप वो है ना खाने का होता है, आचार अलग है, आचार अलग है। तो आचार्य निपुण, आचार निपुण हो गया है ना, आचार से निपुण, आचार के द्वारा निपुण। अगली बात, अगला उदाहरण है विद्याहीन, विद्या से हीन, विद्याहीन, जो विद्या या हीन, विद्या से हीन, जो विद्या से हीन है उसके अंदर कोई विद्या नहीं, ज्ञान नहीं है, वो हो गया विद्याहीन। अगली हम बात करते हैं, अगला उदाहरण अरेणा त्राते। अरेणन हरि के द्वारा, हरि भगवान के द्वारा, त्राते रक्षित, तो हरि के द्वारा रक्षित, भगवान के द्वारा रक्षित। अरेणा त्राते का क्या हो गया, हरि त्राते, यानी हरि के द्वारा रक्षित। अगला है उदाहरण धान्य अर्थ है। धान्य ने धान्य के लिए, अर्थ है सॉरी धान्य अर्थ है, धान्य अर्थ है धान्य के द्वारा, अर्थ है पैसा। धान्य है, धान्य अनाज के द्वारा, अर्थ है पैसा, अनाज के द्वारा धन, अनाज से धन, अनाज के द्वारा या अनाज से धन। तो आपको पता है तृतीय विभक्ति होती है उसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है से या के द्वारा। तो धान्य अर्थ है धान्य, धान्य अनाज से, अर्थ है पैसा, अनाज से पैसा है, अनाज के द्वारा पैसा। धान्य अर्थ का क्या हो गया, धान्यार्थ, धान्य के द्वारा अर्थ, अर्थ है होता पैसा धन, तो धान्य के द्वारा। अगला है उदाहरण बाचा कले। बाचा है वाणी से, कले झगड़ा। बाचा कले का क्या होगा, बाक कले। बाचा है वाणी से या वाणी के द्वारा, कले झगड़ा, लड़ाई है, तो बाचा कले का बाक कले, वाणी से कले। अगला है गुड़ी मिश्रे। गुड़ के द्वारा मिश्र, गुड़ से मिश्र, गुड़ के द्वारा मिश्र क्या हो जाएगा, गुड़ मिश्रे। जिसके बाद में अगला उदाहरण है बाणे नते। बाण के द्वारा मारा जाना, अतः मारना, तो बाणे नते का बाण अते। और अगला है सुखेन प्राप्त। सुखे द्वारा, सुखे युक्त है, सुख युक्त, सुख के द्वारा युक्त, सुख युक्त हो गया। तो गुड़े मिश्र का गुड़, गुड़ के द्वारा, गुड़ से मिश्र, गुड़ से है ना, जो गुड़ उसमें कोई चीज में मिला हुआ हो, जैसे गजक होती है, जो गुड़ गजक क्या, गुड़े मिश्र, गुड़ से क्या है वो मिश्रित है, तो गुड़े मिश्र का क्या हो गया, गुड़ मिश्र, गुड़ के द्वारा मिश्रित है, गुड़ इसमें मिला हुआ है, तो गुड़ से मिश्रित गुड़, गुड़े मिश्र का गुड़ मिश्र हो गया। बाणे अतः, बाण के द्वारा मारा जाना, बाण अतः, और सुखे युक्त, सुख से युक्त, सुख युक्त हो गया। तो ये हमारे द्वितीय तत्पुरुष समास और तृतीय तत्पुरुष समास हुए थे।